देखिए जी, क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेज नंबर है 317। जल्दी, पेज नंबर है 317। कॉपी भी स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, ट्राई आप करिएगा। और आपकी बुक ने जैसे किया उसको थोड़ा डिफरेंट रखेगा। इन्होंने कैसे करा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मिस्टर एक्स ऑन 3 हाउसेस, डन है, 2 इन बेंगलुरु एंड 1 इन मुंबई, एंड ही क्लेम ऑल द 3 हाउसेस। क्या क्लेम कर रहा है वो? एसओपी। गलत है सर। आप 2 घर एसओपी क्लेम कर सकते हैं, तीसरे को तो कोई बोलिए मुझे लेट आउट, पर ऑप्शन आपकी थी तो आप मुझे बताएंगे। ओके, 1 हाउस सेल्फ ऑक्यूपेशन, गुड, एंड अदर 2 आर ऑक्यूपाइड बाय हिज सन। मतलब हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही गई ना वो। एक में आप रहते हो, 2 में आपके बच्चे रहते हैं, तो है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है। तो ठीक है, ये कहानी है। जो बेंगलुरु में 2 घर है उनके ये हालचाल है तो सारी एसओपी। घबराना नहीं है। सन्स रेजिडेंस बच्चा उसका कोई लेट आउट है ऐसा कुछ नहीं है, तीनों एसओपी है। बट ये मुंबई, और यहाँ कोई शहर वाइज फर्क नहीं होता, तो मुंबई है बेंगलुरु है, क्या रेंट हमें सब कुछ दिया हुआ है, चेक करिए। और तीनों एसओपी हैं, क्लियर। और पहले इंफॉर्मेशन देख लीजिए, म्युनिसिपल और फेयर दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है तीनों घरों का। ग्राउंड रेंट से कोई काम नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम से कोई काम नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। किस किस का नोट कर लीजिएगा। एक तो है हाउस 2 का और एक हाउस 3। आप भी नाम ऐसे दीजिएगा, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ABC 1 2 3 जैसा नाम होता है। मेंटेनेंस का कोई रोल नहीं। हिज कंप्यूटेड इनकम ऑल अदर सोर्सेज से, इस बंदे की और भी कुछ इनकम है, वो कॉमन है क्या? 8 लाख। वो तो कोई भी होगा ना। आप तीनों हाउसेज में कोई कॉम्बिनेशन बनाइएगा, उसमें 8 लाख कॉमन इनकम ऐड कर दीजिएगा, फिर डिसीजन लेके मुझे बताइएगा वो आप किस डिसीजन को हाँ करती हैं। वैसे डिसीजन का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 8 लाख की इनकम क्या है? कॉमन। तो सब में जानी है। आप वही 3 डिसीजन से देखिए बता देंगे सर ये वाला घर ऐसा। आपको बताया था जिस घर में सबसे ज्यादा क्या है इनकम, 2 घरों में सबसे ज्यादा या सबसे लोअर इनकम जिसमें आएगी उसको क्या कह देंगे? एलओपी। बाकी 2 को क्या कह देंगे? एसओपी। कोई लॉस में आ जाओ, सबसे बड़ा लॉस जिनमें आना है उसको एलओपी वरना एसओपी। एडवाइज द ऑनर टू विच 2 हाउसेस ही शुड क्लेम एज क्या? सेल्फ। आपने एडवाइस करनी है। ये देखो कैसे कर रहे हैं। ये कहता मैं तीनों, एक मिनट जी, कहता मैं तीनों घरों को लेट आउट नहीं मानूंगा, ये लगी अलग मौज में है। कहता बस डे 1 से ही क्या बना के चलते हैं ऑप्शन। क्या ऑप्शन? हाउस 1 एंड 2 को क्या मान लो? ऐसी डायरेक्ट बात भी सही है, टाइम वेस्ट क्यों करना, वो अगर चक्कर पड़ता है। और तीसरे घर को क्या मान लो? लेट आउट। तो एसओपी का आंसर तो आप जानते हैं, या तो नील होगा या फिर क्या आएगा? लॉस। लॉस भी क्यों आएगा? ड्यू टू इंटरेस्ट। दूसरी ऑप्शन कहता हाउस 1 एंड 3 को क्या मान लो? सेल्फ कॉम्बिनेशन। 2 को क्या मान लो? लेट आउट। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे भी करा देता हूँ, वो भी ज्यादा बेस्ट है। और तीसरा हाउस 2 एंड 3 को क्या मान लो? सेल्फ। और 1 को क्या मान लो? लेट आउट। तीनों कॉम्बिनेशन में आंसर निकाल लो। लास्ट में जाके इसने आंसर दिखा रहा हूं, अदर इनकम तीनों में कितनी कितनी ऐड कर दी जाती? बोलो 8 लाख। वो तो कॉमन थी ना। फिर जो आंसर आया, अब इन तीनों में सबसे छोटी इनकम किसमें लग रही है? इन तीनों में सेकंड वन 8,09,000 है, ये 8,22,000 है, वो 8,35,000। तो डेफिनेटली मैं लोअर ही चूज करूंगा। तो इस घर को मैं सरकार को कहूंगा क्या है? एलओपी। और ये 2 मेरे घर क्या हैं? एसओपी। ये मेरी ऑप्शन नहीं, चलो मेरे घर की वाई फीलिंग है। आगे ये पॉइंट आ गया, सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे एज अ मिनिमम टैक्स, वही बने। पर हमने तीनों को निकाल के दिखाना है, आंसर चेक करना है। अब पूछिए क्या डाउट है? हाँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जी। सेट ऑफ कराने के लिए लिमिट नहीं होती ना, इंटरेस्ट की भी लिमिट नहीं होगी, तो आप एलओपी लेंगे। एक्चुअली ज्यादा डिसीजन आपको बताता हूँ मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्यों करवा दिया। तीनों का एलओपी मान लो तब भी आंसर सेम आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग करना है, सीधा ही ऑप्शन लगाओ, 1 एंड 2 कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा, तब भी आंसर सेम आएगा। मेन दिक्कत कब आती है? जो आपको मैंने न्यू सेक्शन बताया था 115 बीएससी, एक न्यू स्कीम आ चुकी है जो पिछली 2 साल से आ चुकी है वैसे तो, उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ जाता है। पर उसको मैं मिक्स नहीं कर रहा, अपनी बुक के उस चैप्टर के इस चैप्टर के अंदर सैलरी में तो बात करी आपकी बुक ने, इस चैप्टर के अंदर कहीं बात नहीं करी, तो आपा ने भी नहीं बात करी। कहीं अलग से मुझे जरूरत लगी, अनसॉल्व मैच कराऊंगा 4-5 क्वेश्चन, मुझे लगा बताना है तो जरूर बताएंगे, वरना अदरवाइज नो नीड। अदरवाइज आप और स्कीम के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था अब शुरू करते हैं 34। आइए 34 कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसे आपने कहा था। बोलिए ऑप्शन 1, वही लेके चलते हैं आपका। ऑप्शन 1 क्या था? हाउस 1 एंड हाउस 2 आर एसओपी एंड, जैसे मर्जी जी, वो भी ठीक है, तीनों इकट्ठे करके फिर डिसीजन, वो भी ठीक है। हाउस 3 लेट आउट, ये मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है कि बुक में है, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, कभी देखना पड़ जाए तो पता होना चाहिए। है कुछ नहीं, ये भी आसान है।
हाउस 1 हाउस 2 एसओपी, हाउस 3 एलओपी। तो हाउस 1 का आंसर तो आ ही गया, आपके सामने है। अगर एसओपी कहते हैं हाउस 1 को, आप मुझे देख के बताएंगे। हाउस 1 में मैं क्वेश्चन को सामने रख रहा हूँ बस, आंसर नहीं। हाउस 1 में तो मुझे लगता है इंटरेस्ट भी नहीं था, चेक करो तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली, तो ब्लैंक। ठीक, हाउस 2 में सिर्फ क्या आएगा, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट, इट्स अ 20,000, तो 20 का 20,000 प्राची क्या आ जाएगा, लॉस। और तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और नया पुराने घर की आपने बात नहीं करी, तो मैं क्यों सोचूं कि कौन सा है, कैसा है, क्या सीन, 20। अब तीसरे घर की बात करिए मेरे साथ, हाउस 3, जबकि ये कौन सा है, एलओपी। देन वेट फॉर इट, एलओपी है तो सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, पहले यहां तक कर लीजिए। हो गया यहां तक। अब एलओपी पे आइए, लॉजिक कंपैरिजन करना आपका काम है। म्युनिसिपल और फेयर में कौन सा जाएगा, हायर, बस हाँ फेयर बोल सकते हैं या हायर बोल सकते हैं। इट्स अ 120, और मुझे कोई स्टैंडर्ड या एक्चुअल कुछ नहीं दिख रहा सर, तो इट्स अ 120। तो जीएवी मेरा, मेरे भाषा में तो मेरा जीएवी डायरेक्ट आ गया, इट्स अ 120। माइनस इसमें से प्रिया क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस। और म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 8,000 रुपए, कुछ नहीं बताया कितना पेड, कैसा पेड, तो मान के चलेंगे सारा पेड है। तो 120 माइनस 8 करके कितना आ जाएगा, 112। इट्स योर एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इसी का आप क्या माइनस करेंगे प्राची, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इसी में ही क्या माइनस करेंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी, अगर हुआ तो 1,12,000 रुपए का करिए 30%, 33, हाँ जी 600। और इंटरेस्ट मुझे यहां दिया हुआ था, इट्स अ 36,000 विदाउट एनी कैप। कारण क्यों, यहाँ छोटे नए घर का चक्कर ही नहीं, जब प्रॉपर्टी लेट आउट है और लेट आउट पे कोई कैप नहीं होता। तो ये माइनस करके मुझे आप फाइनली आंसर बता दीजिएगा, क्या आ रहा है इसका आंसर फाइनली। इसका बता रहे सारे का, 1,12,000 माइनस 33 और माइनस 36,000 करके कितना आ रहा है, नेट 42,400 आपकी इनकम। मैंने ऐसे जहां क्यों लिखा, उधर लॉस चल रहा है, नीचे इनकम, नेट करक्स यहां लिखेंगे। 42,400 इनकम है, 20,000 का लॉस है, तो नेट ऑप्शन में क्या है, जल्दी बोलो, 22,400। दिस इज अ नेट आंसर, दिस इज अ नेट आंसर, मैंने नेट कर दिया। 20,000 का लॉस है जी एक घर में, एक घर में प्रॉफिट है, दोनों नेट कर दिए। तो नेट आंसर इज 22,000, सही बोला मैंने, 22,400। नेक्स्ट लिखिएगा ऑप्शन 2, आराम से लिखिएगा ऑप्शन 2, हाउस 2 एंड हाउस 3 आर एसओपी एंड हाउस 1 आर एलओपी। तो 1 की बात तो बाद में करता हूं, पहले मैं हाउस 2 और उसको निबेड़ दूं, हाउस 2 और हाउस 3। हाउस 2 में 20,000 का नुकसान है, किसका, इंटरेस्ट के कारण। और हाउस 3 में अभी करके रहे हो आप, 36,000 का नुकसान है। और हाउस 1 की बातें आप अभी करेंगे, क्या मानते हुए, एलओपी। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जीएवी। जीएवी में बैक गया तो 90 और 140 में, इट्स अ 140, तो है ही नहीं कुछ कंपेयर करने वाला। क्वेश्चन जितना बड़ा उतना आंसर आसान। माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितने दिए हुए हैं, 140 माइनस 9 करेंगे, इट्स अ 131। ये आपका क्या आ गया, एनएवी, 30% डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने लिख दिया, वैसे इंटरेस्ट लोन शायद यहाँ है नहीं, यह है नहीं। तो 131 का 39,300, 39,300। 131 में से 39,300 माइनस करिए, 91,700। ये थोड़ा सा मैं इनको इधर कर देता हूं। हाउस 2 में 20,000 का नुकसान था, हाउस 2 में 36 का, इनको नेट कर दीजिए। 91,700 का प्रॉफिट है हाउस 1 से, हाउस 2 और 3 से टोटल 56 का लॉस है, तो नेट हो जाएगा सेट ऑफ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। 35,700 ये पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, जो आपने किया, ठीक है। ऑप्शन 3,
ऑप्शन 3 रह गया था हाउस 1 एंड हाउस 3 एसओपी और हाउस 2 क्या आएगा एलओपी। तो पहले तो इनको हाउस वाइज ही चलते हैं। हाउस 1 तो आप जानते हैं खाली है। हाउस 3 में बताइएगा, हाउस 3 में 36,000 का क्या है लॉस है। हाउस 2 एलओपी है, तो यहाँ पहला पॉइंट क्या लेंगे जीएवी, वापस गए 60 और 1 लाख में सर 1 लाख माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कितने दिए हुए हैं 6, 1 लाख माइनस 6 करके कितना आ जाएगा सर 94, 1 लाख माइनस 6 इट्स अ 94। ये आपका आ गया एनएवी, 30% क्या आ जाएगी डिडक्शन और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तो मुझे याद है 20,000 था और 94 का 30 27 28 200 दोनों माइनस कर दीजिए, मतलब दोनों माइनस के हैं 35 यहाँ पे, यहाँ 45,800 कह रहे हैं जी इनकम, इनकम है ना ये 45,800 इनकम है, 36,000 रुपए का लॉस है। तो नेट करके बताइए कितना आ जाएगा 98 का इनकम। ठीक है सर, वे 3 कॉम्बिनेशन आपके सामने होंगे। इस कॉम्बिनेशन में 9800 की इनकम आ रही है, पिछले वाले में 35,700 की इनकम आ रही थी और उससे बैक वाले में 22,400 की। तो सबसे कम इनकम किसमें आ रही है लास्ट वाले में। तो लास्ट ऑप्शन इज द बेस्ट। तो ऑप्शन कौन सी हुई आपकी ये 3, ऑप्शन 3 आप सिलेक्ट करेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो पहली बार में ही ऑप्शन 3 सिलेक्टेड मींस हाउस 1 एंड हाउस 3 को आप क्या मानेंगे एसओपी एंड हाउस 2 को क्या मानेंगे एलओपी। और इन्होंने क्या करा, एक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ इतना हो गया, पहले बताइए हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर आ जाइए। सारा करने के बाद कुछ लिख रहे हैं बेचारे, ये लास्ट इसने बस ये बना के दिखा दिया एक चार्ट इनकम। इस सारे केस में 8 लाख इनकम है, बना देंगे, पेपर में दिया हुआ है तो जरूर बनाएंगे जी। तो कंपैरिजन ऐसे कर देंगे, आंसर वही आना है, ऑप्शन वही सिलेक्ट करनी है अपन ने, पहला और तीसरा घर क्या एसओपी, दूसरा घर क्या एलओपी, बट इनकम दी हुई है तो मैंने आज करा दिया। तो पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है इनकम का, कि सोची जाओ इनकम दे दिया, पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना, तीनों ऑल्टरनेट्स के आंसर उस इनकम में ऐड कर दो, फिर डिसीजन दे दो। अब इनकम आई दे देंगे, तो सबसे कम इनकम पता ही थी यार, जब 98 सेलेक्ट किया आप लोगों ने तो 8,09,800 ही तो होगा, कौन सा और नया क्वेश्चन आ जाएगा, ये पॉइंट है। याद है, डाउट बताइए। डन। लो जी, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का तो बिल्कुल आपके सामने ये रहा 35, आपसे करवाऊंगा, एक बार पढ़ा देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। मिस्टर कैलाश मिश्रा इज द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, डन है, विच ही इज लेट आउट टू अ टेनेंट along with the facilities of, क्या क्या फैसिलिटी थी बोलो, जनरेटर, गार्डनर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी। और उन्होंने ध्यान नहीं दिया along with, मतलब उससे पैसे भी चार्ज करता है, ठीक है। आगे फॉर अ रेंट कितने पे दिया 35, नथिंग मेंशन, तो मान के चलेंगे इस अमेनिटीज इन बेनिफिट्स का रेंट भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मुझे अलग से पता चल गया तो मैं जरूर माइनस करूंगा, बिकॉज उसको कहां लेके जाऊंगा मैं अदर सोर्स के अंदर, ठीक हो गया। द अबव रेंट इंक्लूड्स द चार्ज ऑफ अबव फैसिलिटीज, क्या क्या मैं ये रेंट आपसे चार्ज करता हूं, क्या द्वारा, जनरेटर के 2,000 महीना, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 महीना, गार्डनर का 1,000 रुपये महीना, सर्विस सिक्योरिटी का 2,500 रुपये महीना। अब आप बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले पर मंथ जोड़ लें, पर मंथ ऐड करवाइए, 2,000 जनरेटर का, 5,000 बिजली का बिल, 7,000, 1,000 रुपए गार्डनर के, 8,000 और 2,500 रुपए सिक्योरिटी के, 10,500 रुपए महीना। तो मैं दिमाग इसलिए लगवा रहा हूँ, रेंट का चक्कर पड़ेगा। अब 35,000 जो रेंट लेते हैं उसमें से 10,500 महीना तो इस चीज का लेते हैं, गार्डनर, जनरेटर, वॉचमैन, सिक्योरिटी का। तो नेट एक्चुअली रेंट जो लेते हैं आप कितना लेते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा क्वेश्चन 24,500 से स्टार्ट होगा इन हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस इज नॉट माई हाउस प्रॉपर्टी इनकम, this is other source. So that's why
आपने दे दिया तो गुड वैल्यू मैंने माइनस कर लिया, उन्हें आप अलग से करते। तो ये मेरा अदर सोर्स है अभी के लिए ये मेरा अदर सोर्स। पर पता नहीं मैं भी कौन सा अपना लेके देता हूँ, किसी से किराए पे लेके देता हूँ, तो खर्चा पानी बाद में बात करते हैं। अभी के लिए मैं 10-500 महीना आपसे लेता हूँ, पर रेंट मेरा एक्चुअली AR पर मंथ 24,500 है, ना कि 35। गड़बड़ ना करना। अगला पॉइंट, अदर पर्टिकुलर्स, म्युनिसिपल वैल्यू गुड, स्टैंडर्ड रेंट गुड, म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 है, जिसमें 60% किसने पे किया, टेनेंट काटी। हमें सिर्फ कितना मिलेगा, बिल्कुल सही 40%। 10 का 40% कितना होगा, गुड। समझ आ रहा है पॉइंट, क्लियर हो रहा है? तो आगे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, घर किस दिन बन के तैयार हो गया, 28 फेब, हाँ 28 फेब 18 है, तो 17-18 में, तो मैं एरो देता हूं 17-18 में घर बन के तैयार हो गया। ये गलती होती है। डेट ऑफ लेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कब किराए पे दिया, हमें क्या मतलब, हम तो इनकम निकाल रहे हैं 21-22, हमें क्या मतलब 1 मार्च 18 को मैंने किराए पे दे दिया, तो आपकी सेंटेंशन है ना। हम क्वेश्चन कौन से साल का निकाल रहे हैं अपने पास, 21-22 का, तो इस लाइन से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो 21-22 है जी, तो 18 बहुत पुरानी बातें कर रहा है, इससे तो 2-3 साल पुरानी बातें कर रहा है। 18, 19, 19, 20, 20, 21, आप तो 21-22 की बात कर रहे हैं, तब तो किराए पे है। हाँ नहीं, फिर उतने मंथ्स का रेंट रहते जी। हाँ बन के कब तैयार हुआ है, कंप्लीशन ही कब है, 28 दो 18, और आपने अगले 28 दो मतलब 28 फेब, अगले दिन आपने 1 मार्च को 18 को क्या दे दिया, किराए पे। फिर वहां पे कंप्लीशन भी किस दिन होगी, आज कराऊंगा क्वेश्चन, वह कंप्लीशन कब है, मान लो 1 जून 21-22, अब बनी प्रॉपर्टी 1 जून को है, तो पहले किराए पे कैसे देता, तो वहां 10 महीने लगेगी चलेंगे, वहां वो पॉइंट अभी आएगा क्वेश्चन आज वो, वरना अदरवाइज ये क्यों नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी 2018 में बनके तैयार हो गई, हमें 21-22 का क्वेश्चन चाहिए। आगे सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको ऑलरेडी देके चला गया, 15-16 से लेके 20-21 तक तो मेरा इंटरेस्ट बनता था 30,000 साल का, पहले दे दिया मैंने आपको। और आज का करंट ईयर का कितना बनता है, 25। हमें क्यों दिमाग लगाना 25 कैसे हुआ, हमें बोल के जा रहा तो लेके जाओ, आप 25 तो पूरा लेंगे, पर प्री सोच समझ के बताना मुझे। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ याद आया, इसको क्या बोलते थे, पेनल्टी इंटरेस्ट। तो ये अलाउड होता था क्या, याद करिए, नहीं, पेनल्टी आपकी गलती की वजह से है। आपने बैंक की लगातार 4 EMI पे नहीं करी, बैंक ने उस EMI पे चार्जेस लगा दिए, क्या वो थोड़ा क्लेम करेंगे, वो गलती आपकी है। पेनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, पेनल्टी की सजा मिलती है सर, मजे नहीं। यहाँ जी हमने इंटरेस्ट पे करा, उसकी डिडक्शन दे दो, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, आप टैक्स कम देंगे, नहीं, पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं। आज पहली और पॉइंट आ गया आपकी बुक में, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस से मेरा कोई सीन नहीं, मैं कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं कर, मैं क्या यार प्रॉपर्टी बनाई है, रजिस्ट्री कराई है, तो खर्चा भी हुआ, मैं क्या फिर हुआ होगा, मैं क्या करूं, हमारा हाउस प्रॉपर्टी से इन बातों से लिंक नहीं है। हम तो वैसे खर्चे नहीं देते आपको, लिफ्ट मेंटेनेंस वाटर नहीं देते, उसमें 30% दे दिया, यहाँ कोई इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपेयर कराई एक्सपेंडिचर हो गया कितने का, 5,000, हमारे लिए डेड है, लोन दे तो रहे इंटरेस्ट, हमें रिपेयर का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मिस्टर मिश्रा का क्या क्या हुआ था, टेनेंट को घर, ये आपका एक्चुअली खर्चा हुआ, ये खर्चा माइनस कर लेना। बताइए, जनरेटर का पेट्रोल लग गया कितने का, जल्दी बोलिए, 12,000। बिजली का बिल लग गया साल का कितना, 48,500। गार्डनर का 1,000 रुपये महीना, साल का कितना हो गया, 12,000। समझा रहे, 1,000 इंटू 12, 2,300 रुपये महीने लग गए किसके, सिक्योरिटी के, मल्टीप्लाई करिए, 2,300 इंटू 12, 27,600, 27,600 लग गया इसका, टोटल कर लीजिए। इतना खर्चा तो आपका भी आ गया, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना जी, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,100 तो आपका खर्चा आ गया। और हमने कमाया क्या था, बाहर से अभी 10,500 महीना कमा रहा था तुमसे, मल्टीप्लाई करिए, 10,500 इंटू 12 कितने पैसे बने, 1,26 किराएदार से दिया, पर फिर भी फायदा ही हुआ। 1,26 लेके आपने कितना खर्चा करा, 1,00,100, 25,900 फिर भी आपको बने दो। पर ये आपकी कौन सी इनकम है, अदर सोर्स, याद रखिएगा, इससे मेरे हाउस प्रॉपर्टी से कोई लिंक नहीं। म्युनिसिपल टैक्स लास्ट ईयर के इस साल आपने पे करे, तो आपको याद होना चाहिए रिडक्शन मिल जाएगा। हमने कहा था पेड होना चाहिए, चाहे पिछले साल का पे करो चाहे एडवांस पे करो। कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड एडिड इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ बताएंगे, 22-23 बताया था। तो शुरू हो जाते हैं जी, पहले तो आपका मेन तो हाउस प्रॉपर्टी पे वर्क करते हैं आपका, आओ आपको दिखाता हूँ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 35
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंपैरिजन के लिए क्या क्या वैल्यू दी है देख लो पहले अपना। म्युनिसिपल है, स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है, फेयर नहीं है तो लीव इट, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। म्युनिसिपल और शुरू करते हैं पहले यहाँ पे प्रॉपर लिख के पर्टिकुलर्स या रुपीस। तो पहला वर्ड म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा वर्ड क्या था, स्टैंडर्ड रेंट। गलती ना करना, म्युनिसिपल और स्टैंडर्ड में कंपेयर करेंगे तो कौन सा चूज करेंगे, लोअर। हाँ कितने वो हायर लोअर के चक्कर में रह जाओ, अब फेयर नहीं है बीच में। अब सेकंड स्टेज इज द स्टैंडर्ड, तो यहाँ लोअर चलता है, तो विच एवर इज लोअर। मैंने एरो दे दिया। और 2.5 लाख और 260 में कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ लिख लो पहले 2.5 लाख और 260 में कौन सा आया 250। जो ये आया इसको अब क्या नाम देते हैं पहले ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेड रेंट। अब बात करते हैं आपसे एक्चुअल रेंट की। वैसे आप निकाल चुके हो वरना मुझे यहाँ दिखाना पड़ता। एक्चुअल रेंट वैसे जो आप ले रहे हैं वो एनुअल रेंट है 35,000 महीना। 35,000 में से 10,500 तो मैं लेता हूँ एमएनडीज का, तो एक्चुअली रेंट इज माई 24,500, नॉट द 35,000, प्लीज रिमेंबर 35 टोटल है इंक्लूडिंग पर्क्स, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स, तो मेन 24,500 है। यहां मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताइए 24,500 इंटू 12 294 में से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज हायर, और जो हायर आएगा दैट इज योर जीएवी, इट्स अ 294। कोई वैकेंसी वगैरह तो नहीं था ना, चेक करना, कोई अनरियलाइज्ड वैकेंसी नहीं, कुछ नहीं। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, बिल्कुल, पर 4 प्लस एक और था लास्ट में जाके बिल्कुल सही 10, जो आपने पिछले साल का इस साल पे किया। 4 तो आनी था बिकॉज 60% किसने दिया, टेनेंट ने। कौन सा जी, कौन सा कौन सा कौन सा, पिछले वाला कह रहे हो, नहीं वो तो पेड हो गया। हाँ देखो है लास्ट ईयर का, फिर तो मिला नहीं होगा आपको, आज पे कर दिया, आज दे देंगे आपको, फिर नहीं मिलता जी, फिर तो पिछले साल भी था, आज भी रहता। 4 प्लस 10 14, 494 माइनस 14 करेंगे, इट्स अ 280, दिस इज योर एनएवी। पेड जी पेड, जब मर्जी, चाहे आप मुझे बोल देते कि मैंने अगले 4 साल का इकट्ठा दे दिया 40, मैं 40 लेस कर देता, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। क्यों, अगर आज वो डिडक्शन ले लेंगे तो अगले बार मिलनी नहीं, वो सीधा बात है। अगर पिछले साल का लगातार 5 साल ना पे करिए तब आपको आउटस्टैंडिंग बेस पे डिडक्शन नहीं मिली होगी, आज अगर पे कर रहे हो तो आज मिली होगी, सीधे दिक्कत है। कोई इसमें प्लानिंग नहीं है कि मैं ना पे करूं या कब करूं, जिस दिन पे करेंगे उस दिन डिडक्शन ले लीजिए, बस ये पॉइंट है। डन हो गया। 280 का माइनस करेंगे क्या चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक मेन चीज करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। 280 का 30 कितना होता है जी, 84,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन में दो बातें हैं, एक तो करंट ईयर का मुझे खुद दिया हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चेक करो शायद 25 दिया हुआ है, ये रहा 21-22 का, 21-22 का 25, आप कुछ नहीं कर। प्री एक्विजिशन आप बताएंगे अपना अपना करके, अपना अपना कर लीजिए। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कितना आएगा, फिर मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा रफ करना है, रफ कर देते हैं। प्री एक्विजिशन कितना आएगा, देखो ये 25 का तो कोई रोल नहीं, ये तो क्लियर है, वो 25,000 तो आज का है, 12,000 प्री पिछला ही होगा, बिल्कुल सही 12,000। कारण क्यों, आपने सही पहचाना, 17-18 में तो प्रिय घर बन गया, वो छोड़ देंगे अपन, 15-16 से स्टार्ट कर रही है, तो 15-16 का और 16-17 का 2 साल का ही जस्ट, 17-18 में तो घर बन गया था, वो तो पूरा साल ही छोड़ दीजिए, 17-18 फाइनेंशियल ईयर पूरा स्किप कर दीजिए। 15-16 से वैसे स्टार्ट कर रही है आप, 15-16 और 16-17 2 साल, और 1 साल का कितना शिवांग 30, 2 साल का 60 मिलता है कितने इंस्टॉलमेंट्स में 5, तो लिख सकते हैं 60,000
डिवाइड बाय 5 इंस्टॉलमेंट्स, तो कितना मिलेगा? 12। कैसे जी? 30,000 माइनस 5, 5 कौन सा? 30 को नहीं 60 को किया मैंने, तभी 12 आएगा। आपने किसको कर दिया? ना ना आपने ना 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 गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो आपका सेट बैठ गया कि 30 डिवाइड बाय 5 में 12 बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, 2 साल कह रहा जी। जिस साल घर बनके तैयार हो गया, पहले तो साल ही छोड़ दिया अपन, तो 2 साल कौन से हुए? 15 16 प्लस कौन सा 16 17। 15 16 का भी कितना ब्याज है? 30। और 16 17 का भी कितना ब्याज है? 30। इसको मैंने डिवाइड बाय 5 किया, टोटल का सीधा इकट्ठा ही। अब आप लोग तो करेंगे, और मैं तो भाई एक चीज और बताने वाला था, अभी कर लीजिए, कोई नहीं, मैं बताता हूँ क्या। 30 और 30 60, 60 डिवाइड बाय 5, वो आपने उसको गलती कर दिया, सेट बैठ गया नहीं। 30 और 30 टोटल प्री जोड़ लीजिए, जैसे कल ही करते आप, 1 साल 8 महीने, 1 साल 9 महीने इकट्ठा ही, उसको डिवाइड बाय 5। पर पॉइंट मेरा ये क्या था आज, पहली किस्त प्री की कब मिलनी स्टार्ट होगी, मैंने ये पूछना था। 17 18 में मिलने की क्लेमिंग, वो तो 15 16 का तो ब्याज हो गया। पहली बार आपने कब क्लेम किया होगा? 17 18, दूसरी बार 18 19, तीसरी बार 19 20, चौथी बार 20 21। आज आपका लास्ट ईयर है, आज आपका लास्ट ईयर है। और अगले साल आप किसी की इनकम निकालेंगे तो दोबारा आपको प्री की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 5 बार ही मिल पाएगी ना सर। 60,000 डिवाइड बाय 5 इट्स 12,000, और 12,000 5 बार मिलेगा। 5 बार, पहली बार मिल गया 17 18 में जिसका घर बन गया, अगली बार 18 19 में, अगली बार 19 20 में, अगली बार 20 21 निकल चुका। आज बल्कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हैं? 21 बाई, दिस इज द लास्ट ईयर विच एवर यू क्लेम रिडक्शन ऑफ प्री। अगले साल से प्री की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपके 5 साल कंप्लीट हो चुके। तो याद रखिएगा, तो माइनस कर दीजिए 280 माइनस 84 माइनस 25 माइनस 12, तीनों माइनस करके बताइए मुझे। 196 159 कह रहे हैं जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इनकम फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी 159। सेल्फ ऑक्युपाइड थी ना, यहाँ पे कुछ किराए पे था 159। मैं को चेक करवा देता हूँ एक बार, ये सारे पर्टिकुलर इन्होंने करे, कंपेयर किया, ये देखो सारा कुछ किया, ये रहा एग्जैक्ट मैच करेगा, एक एक क्वेश्चन तक मैच कराया आपका 35 के 35, ये नहीं है। अब आ जाओ, इनकम अंडर एड कौन सा? अदर सोर्स, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 1 2 क्वेश्चन में आया, ज्यादा नहीं आया, 1 2 क्वेश्चन में। तो आपके क्या क्या रेंटल्स लेते थे आप लोग? एक तो जनरेटर का, और एक था गार्डनर का, एक पता नहीं वाटर बिल्स थे, एक और था सिक्योरिटी। मैं तो वैसे इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर देता तब भी ठीक था, पर आपकी बुक अलग अलग करती है तो आप अलग अलग कर देते हैं। गार्ड जनरेटर के कितने पैसे दिए थे आपने? 2,000 रुपये महीना इंटू 12 साल का कितना पैसा लिया सर आपने? 24,000। गार्डनर के कितने पैसे लिए थे आपने? यहाँ रख दें, ये रे गार्डनर के, सॉरी मैंने ऊपर नीचे कर दिया वरना, गार्डनर के 1,000 रुपये महीना था, तो यहाँ कर देता हूँ गार्डनर के 1000 इंटू 12 कितने पैसे लिए? 12,000। डन है। वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं 5,000, तो मैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के आप लेते हैं 5,000 रुपये महीना, साल के कितने हो गए? 60। और है जी सिक्योरिटी मैन के आपने लिए 2500 रुपये, 2500 इंटू 12, बिल्कुल सही जी। 30 90 90 36 126, याद है 126 की आपकी इनकम है। पर ये प्रोवाइड करने के लिए आपने भी तो खर्चा करा, आपने करे वो, पहले मैं यहाँ शुरू हो जाता हूँ। पेट्रोल कितने का किया था? इसको ऐसे कहते हैं, बाद में मेन कॉलम में कर लेंगे। पेट्रोल 12,000 का था, यहाँ पे है, ये रहा पेट्रोल चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी तो आप भी दे रहे हैं कितने की? 48,500 की। और गार्डनर ये भी 12 का ही है, 12,000 का। और सिक्योरिटी 2,300 रुपये महीना, ये 27,600 आया था। इन सब का टोटल करके आया था ये
1,01,100, तो नेट आपको फिर भी पैसे बन रहे हैं कितने, 25,900। दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हो गया ना इतना। तो उसने क्वेश्चन में एक चीज और मांगी आपसे लास्ट में जाके, नहीं डन ही है। कई और ना टोटल इनकम मांग लेता है, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स अलग मांगे तो अलग कर दिया अपन ने। चेक कर लो सारे पर्टिकुलर पे टिक है, ये रहा 25,900। वरना मैं दोनों को ऐड करके भी दिखा देता। अगर वो बोलता कि मुझे टोटल इनकम बताइए तो मैं दोनों ऐड कर देता, ये 25,900 और ये 159, तो मेरा क्या जाता था, आप ऐड कर देते। हाँ जी बोलिए। ये उन्होंने दिया हो जी, देखो जहां से उन्होंने हमें दिया जी 15-16, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपने मुझे खुद ऑलरेडी 15-16 से ही स्टार्ट करके क्या दिया, कि हम 30-30 हजार रुपए हर साल का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो टू बी अज्यूम्ड आपने जो लोन लिया होगा वो 15-16 से दिया होगा, मुझे वो डेट दी हुई है। वरना एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें लोन की अमाउंट दी होती है, फिर हम वहां से चलते हैं। वो पॉइंट है, यहाँ तक डाउट आता है। डन हो गया। क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ पे कंप्लीट हैं। अनसोल्ड क्वेश्चन ओपन करिए थोड़े से, जो आपको मैंने आज एक कराने हैं आपके हाथ से। लाइन वाइज करेंगे, 15 से स्टार्ट हो जाइए। पहला आप करना जो मेन है, बड़े पहले बड़े करा रहा हूँ सारे, छोटे नहीं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो मेन है। 15 नंबर पहले मैंने आपको मौका देना है, ध्यान से समझिए। और फटाफट कर लीजिए कॉपी पे, क्या है पहले समझिए। बोलो, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ 3 हाउसेस विच द ओनर क्लेम एज, क्या आप शायद प्रॉब्लम समझ गए होंगे। प्रॉब्लम क्या है ओनर की, 3 घर को एसओपी बोल रहा है वो, ड्यूरिंग पीवाई 21-22। मैं गलती बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है, बाकी सब ठीक है। उसने ना अदर इनकम सिर्फ इसके आगे लिख दी, तो घबराइए मतलब सबके आगे। तो इसने सेंटर में लिख दिया, बच्चों लगता है शायद हाउस बी की स्पेशल इनकम है। तो हाउस बी की इनकम या अदर इनकम मतलब कॉमन इनकम है 4-4 लाख, इसको ना साइड पे लिखना चाहिए, या सब में लिख देता ईच। इस हर केस में है, आप इसको इररिलेवेंट यहां तक इंफॉर्मेशन मानिए, और क्वेश्चन सॉल्व करके अपना डिसीजन तैयार कर लीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन आप मुझे कहेंगे। और इनका आंसर दिखेगा, देखो कितनी कहानी लिख रहे हैं, ये देखो मैं पागलों की तरह। जबकि बात क्या है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है कि कौन सा ऑप्शन आप सेट करेंगी। तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ना नाम ही देना, हाउस है हाउस बी हाउस थ्री नहीं देना। और एडवाइज द ओनर विच 2 हाउसेस वो चूज करे एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम मैकेनिज्म। 4 लाख में जोड़ के फिर डिसीजन देना। करिए स्टार्ट अपने अकॉर्डिंग। 3 ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऐसे करके अपना अपना करिए। पहले वाले तो इसमें स्टैंडर्ड फेयर एक्चुअल कुछ भी नहीं है, अगर लेटर मानते हैं। हाउस ए और हाउस बी को अगर आप माने एसओपी, तो लॉस क्लियर है 20 और ये 15, 35 का लॉस आ जाएगा। लास्ट वाले में एक पॉइंट पढ़ लेना, 50% पेड है म्युनिसिपल टैक्सेस, सारे ना लेना, आधे पेड है। तो मतलब जब यहाँ पे रेंटल सेलेक्ट करोगे 30, तो 30 माइनस 3,000 नहीं होगा, कितना होगा 1,500। ये गलती ना हो जाए, बाकी तो ठीक था। और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और लोन का 18,000, ऐसे होगा। मतलब ऑप्शन 1 आपने कर लिया, तो अब नेक्स्ट 16 स्टार्ट कर लीजिएगा। ये कौन सा है, अनसॉल्व्ड 3, ऑप्शन 1 हाउस 1 and 2 SOP, 3 LOP। इसमें लॉस आ रहा है, इसमें बहुत 4 लाख ऐड कर लो, सब में 4 लाख ऐड करके नेट हो जाएगा। सबसे हायर इनकम जिसमें होगी वो दो नंबरों का क्या कह देंगे, एसओपी, लोअर वाले को एलओपी। लॉस में सिर्फ ज्यादा लॉस है जी, एलओपी, हाँ एसओपी सॉरी, एसओपी जाएंगे ना। लॉस वाइज कह रहा हूं, जिसमें सबसे कम लॉस है वो एलओपी जाएगा, जिसमें सबसे कम लॉस। कारण क्यों, उसको एसओपी तो रिडक्शन मिलनी है ना आपको कैरी फॉरवर्ड में, इसलिए। वैसे एसओपी डिसीजन का फर्क पड़ता नहीं, वैसे एसओपी का फर्क पड़ता नहीं है। जब लॉस आपने कंपैरिजन करिए इनकम के साथ, जब हम कंपेयर करते हैं ना, इनकम के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि एसओपी ले लो या एलओपी ले लीजिए, लॉस तो सबके कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर आप 3 के भी लेके चलते हैं, मान लो कुछ भी आ गया 15,000, 18,000, 20,000, किसी के लॉस आ जाए, मैं इनकम के साथ कंपैरिजन ज्यादा करूंगा।
कि सेट ऑफ करके अदर इनकम में मुझे बेनिफिट किसमें मिल रहा है, किस अप्रोच में, इसलिए हो जाएगा, पहले भी हो जाएगा वो चीज है। बाकी तो ऐसे भी रह जाएंगे आपके ये चीज। अब इसमें भी आपने 30,000 लिया होगा, इतनी सॉरी पहले का कितना इंटरेस्ट था 20,000, दूसरे में कितना था 15,000, ये कर लिया आपने लास्ट में जी। तीसरे को आप क्या मान रहे हैं एलओपी, जीए भी आपका 30 आ जाएगा। कारण क्यों, म्युनिसिपल वैल्यू ही है, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई एक्चुअल नहीं, फेयर नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस म्युनिसिपल टैक्स। तो यहां गलती ना करना, 3,000 नहीं माइनस होगा, कितना माइनस होगा, क्योंकि आधा पे कर रहे हैं आप लोग। 28,500 आपका क्या आ जाएगा एनएवी माइनस 30% डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है 18, ये तो क्लियर है। और 30% कितना आ रहा है 28,500 अगर आपने 8,556 नेट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऊपर के दो लॉस ही थे, नेट आंसर क्या आ रहा है ये माइनस करना 19 पॉजिटिव, ठीक है जी। ऊपर दोनों नेगेटिव है, 20 और 15 नेगेटिव है, 35 क्लियर जी। 1950 पॉजिटिव है, मतलब 35,000 में से 33,050 लॉस, 33,050 आपका लॉस। अगला ऑप्शन आप कर लेंगे, ऑप्शन कौन सा है 2। हाउस पहले कौन सा लिया था 1 और 2 ना, ए और बी नाम है, क्या नाम है, अच्छा मैंने 1 2 ले लिया। चलो हाउस ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहाँ पे हाउस बी एंड सी को क्या ले लीजिए एसओपी, हाउस ए को क्या लेंगे एलओपी। बी के अंदर शायद 15,000 का इंटरेस्ट था, सी में 18 और ए में जीए भी क्या लेंगे 36 और पेड म्युनिसिपल टैक्स कितने आएंगे 2 आएंगे शायद। कार वैसे 4 थे 50% पेड है, वैसे 4 थे 50% पेड है। 36 माइनस 2 करेंगे इट्स 34, ये एनएवी 30% डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। 34,000 का 30 10,200 जी। और यहाँ पे कितना था 34,000 में से 30 3800 ये पॉजिटिव है। और ऊपर के 15 और 18 30 15 और 18 33 नेगेटिव है 29,200 29,200 का लॉस आ रहा है। योगेश बंग यहाँ तक ऑप्शन ही होगी। और ऑप्शन कौन सा था आपके पास थर्ड, हाउस ए एंड सी एसओपी, हाउस बी एलओपी। ए का कितना था प्रिया 20,000, सी का 18,000 और बी का 24 माइनस 1,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 1,000 करे तो कितना आ गया 23 माइनस 30% की क्या होगी डिडक्शन और माइनस क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। 23,000 का 30 और यहाँ पे कितना है 15
15 और ये माइनस कितना 1100 सबको ऐड करके 20 और 18 38 एक्टिव है, माइनस 1100 पॉजिटिव है नेगेटिव। अब ये सेट करेंगे, यही आएगा 36,900, यही लग रहा है सबसे ज्यादा लॉस इसी में है, बाकियों में 29 था, किसी में 33, हाँ यही ज्यादा है, 36,900 का लॉस सबसे ज्यादा इसमें है। तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन में क्या था, हाउस ए एंड सी, ये बोल लीजिए आप लोग एसओपी है, और हाउस बी एलओपी। चेक करिए सर। अगर बाई चांस एग्जाम में भाई कैलकुलेशन गलत हो और आंसर सही हो तो स्टेप मार्किंग जी, तो स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एक बार ये हो जाता है, प्लस माइनस साइन के चक्कर में आप ऐड कर गए या लेस रह गया, या आपने वो 4 लाख वाला पॉइंट नहीं करा, थोड़ा सा स्टेप मिस करेंगे तो रह गया, तो उसके 2-2.5 नंबर कट जाते हैं वो चीज, वरना अदरवाइज ये ऑप्शन वाइज चलता है ऐसा। तो इसके साथ ज्यादा चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये कितना बड़ा आंसर दिख रहा है, हमारा आंसर क्लियर कट है जी। क्वेश्चन आंसर कौन सा आ गया, थर्ड ऑप्शन अपनी बनी। ऑप्शन में क्या था, ए एंड सी आपने क्या किया था एसओपी, और ए क्या किया था एलओपी, ये पॉइंट। नेक्स्ट देखना जी क्वेश्चन नंबर, आप ये ट्राई करिए 16, छोटा सा ही है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए अभी आप कर देंगे, फटाफट करिए जल्दी ऐसे ही। इसमें एक छोटी सी चीज है, वो होता है तो मैं क्या सैलरी इनकम दी हुई है, कुछ नहीं सेट ऑफ करने का काम आएगी, लॉस को सेट ऑफ करने का काम आएगी, अभी कोई काम नहीं। मिस्टर चोपड़ा ड्रॉ करते हैं सैलरी 20,000 पर मंथ, साल की कितनी सैलरी होगी जी 20,000 इंटू 12, 240, बस याद रखना एक यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी में, आपको पता है 50,000 की, तो नेट सैलरी कितनी हो गई 190, याद रखिए आप लोगों ने नहीं करा हुआ, जितनी सैलरी आपको मिलती है वो मल्टीप्लाई करके माइनस फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सबको 50,000 की, तो नेट आपकी इनकम आ जाती है सैलरी से 190। सैलरी नहीं सेट ऑफ करने के लिए टोटल इनकम आ गई साहब आपने इसका जी स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ मैंने वही आपको बताया, दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगला 2 हाउसेज हैं, वन हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 30, जो ऑक्युपाइड बाय खुद है, तो मतलब कौन सा हो गया एसओपी। अदर म्युनिसिपल वैल्यू 25, जो किराए पे है 2500 रुपए महीना, सिंपल। तो पहला घर तो एसओपी, तो आंसर ही खत्म। दूसरा घर एलओपी, अब अभी शुरू कर लेते हैं। एसओपी में सिर्फ क्या आएगा जल्दी बोलो, लॉस कितने का, आई थिंक सो, तो ही नहीं, और तो ही नहीं, हो भी गया क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का कोई लिंक नहीं, कहीं का लिंक नहीं, तो पहला आंसर तो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस का आंसर तो ये रहा 8,000। दूसरा आंसर, अगर आप घर को क्या मानते हैं जल्दी बोलो, लेट आउट, म्युनिसिपल वैल्यू आपको दी हुई है घर की कितनी, जल्दी बोलो 25,000, और रेंट कितना है महीने का 2500, पूरे साल का कितना हुआ जल्दी बोलिए 30। 25 और 30 में आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जीएवी, आप कॉपी पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जीएवी कौन सा आ गया 30, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना, अच्छा सॉरी वैकेंसी है कहाँ पे, ओके। द हाउस रिमेन वेकेंट फॉर कितने महीने के लिए, 2 महीने। अदर सोर्स इनकम भी है, अभी तो और भी है अदर सोर्स इनकम, लास्ट में जाके ऐड करेंगे, क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, टोटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी नहीं टोटल इनकम, सारा मिक्स करके बताइएगा, कुछ नहीं करना, ऐड करने जाके, ठीक है। पहले बताइए 2 महीने वेकेंट है, तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा। 30,000 तो पहले सिलेक्ट कर लिया, अब 30,000 12 महीने का रेंट है, तो 1 महीने का कितना हुआ जल्दी बोलिएगा, 30,000 अगर 12 महीने का है 2500, 2 महीने का 5,000, तो 30 माइनस 5 करके यहाँ जीएवी कितनी आएगी 25, याद रखिएगा 2 महीने की वैकेंसी है, 1 महीने का रेंट 2500 रुपए है, 2 महीने का कितना हुआ 5,000, 30 माइनस 5 25। म्युनिसिपल टैक्स बताइए कितना दिया हुआ है, तो 25 माइनस 3 22,000 आपका क्या आ गया जल्दी बोलेगा एनएवी, इसमें से ही क्या माइनस करेंगी 30% डिडक्शन, और माइनस क्या करेंगी इंटरेस्ट ऑन लोन, 30% 22,000 का कितना हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, नेट आंसर बताइए कितना है, फिर तो लॉस है ही नहीं, दिक्कत की लॉस सिर्फ वो है आपका, लॉस सिर्फ आपका 8,000 का है, किससे सेल्फ ऑक्युपाइड। देख लीजिए बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, तो हमने ज्यादा सीरियसली कराया नहीं, एक बार देख लीजिए 2 महीने की वैकेंसी है, हमने माइनस कर दिया 25 आ गया, 25 माइनस म्युनिसिपल टैक्स किया 3, तो 22 का 30% आपको क्या मिल गया जल्दी बोलो स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इंटरेस्ट ऑन लोन 10, फिर भी इनकम आ रही है, बट घबराइए नहीं 54 की इनकम है, पर पुराने घर से 8,000 का क्या है
जब सेट ऑफ करेंगे पहले अपने घर वालों से लेस करेंगे। 8,000 लॉस जब यहाँ से लेस करोगी अभी भी लॉस कुछ बचेगा, कितना चेक करना है, 2600। वो 2600 आप किसी से भी लेस करा सकते हैं, किसी मतलब जो है बहुत ऑप्शंस, सैलरी इनकम भी है और जहां से मन करे। तो नेट आंसर पेपर में कैलकुलेटर पे टाइप करना, कैलकुलेटर पे 190 प्लस 50 है उसका माइनस 2600, ये 237,400 देख लीजिए। सैलरी 190 पहले यहां तक कर लिए तो 54 आ गया। तो मैंने करना कैसा था ये आपको अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 16। तो एसओपी पार्ट में हमारे पास क्या चल रहा है, लॉस। एलओपी पार्ट में हमारे पास क्या चल रहा है, इनकम। ये कह रहा था मैं 8,000 का लॉस है, 54 की इनकम है, नेट लॉस चल रहा है कितने का, 2600 का। बट आपके पास सैलरी मिलती है आपको सरकार कहीं से 240 की सैलरी मिलती है, ये भी सिखा दूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी में फ्लैट कितने की, 50 की। तो कितनी इनकम आ गई 190। यही नहीं रुके, आपके पास अदर सोर्स नाम की भी कोई इनकम है, कितने की रजे, 50,000 की। नेट करेंगे जब, अब कोई भेदभाव नहीं है कहां से जाना है कहां से करना है, आप लेस कर सकते हैं कहीं से भी। तो दिस इज योर टोटल इनकम 237,400। देखिए फटाफट, ये आपकी है टोटल इनकम, कोई डाउट है बताइए, 237,400। ये कॉम्बिनेशन जो आपके पेपर में टीचर मांग लेते हैं एक्स्ट्रा, तो हमें आना चाहिए करने के लिए। हाँ गलती कहाँ होती है मेरे हिसाब से आपसे, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल जाते, सैलरी 20,000 इंटू 12 सीधा 240 करता हूँ, चैप्टर पर टाइम हो गया। तो यार रहे स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, यार रहे। डन हो यहाँ तक, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके मतलब का है जो आप अपनी तरफ से अभी कर सकते हैं 17। लो जी लास्ट करिए फिर फिनिश करते हैं इस बात। 17 जल्दी। मिस्टर श्रीकांत ऑन 2 हाउसेस पर्टिकुलर विच आर गिवन बिलो। बड़े ध्यान से अपना ना करिएगा, हाउस ए और हाउस क्या है बी। मैं इतना जोर से पढ़ूं उससे पहले अपनी निगाह सीधा यहाँ पे किस पे चली गई, बस जब सेल्फ पे गई तो बात समझो आधी काम तो खत्म। और सिर्फ इंटरेस्ट की बात ढूंढिए, ये बैठा है इंटरेस्ट। और बड़ी मजेदार चीज कंफ्यूज करने के लिए क्या दी, एक तो 1998 पुराना घर, दूसरा कहता इंटरेस्ट ऑन मनी जो भी था उस पर हमने 50% क्या करा पेड। वो पेड का चक्कर याद करो म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे होता है, लोन आउटस्टैंडिंग हो या पेड हो बोथ अलाउड है। यहाँ की आप पहले ही हाफ ऑफ कर दें तो नहीं करना, तो यहाँ 36 का चक्कर पड़ेगा बस, कि 36 की जगह कितना मिलेगा मैक्सिमम। दिस इज द पॉइंट और दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। 36,000 पर एनम है, पुराना घर है, मैं तो मैक्सिमम 30 की रिडक्शन दे पाऊंगा, 50 पेड फूड का कोई सीन नहीं है। ये सीन डालता अगर यही वर्ड 50% पेड किसके आगे लिखा होता, म्युनिसिपल टैक्स के आगे, फिर वो भी करके रहे हो आप लोग, वो चीज है बस, और कुछ नहीं करना प्लीज। हाँ जी एनुअल है साल का, फिर कंपेयर कंपेयर करके जो आएगा एक्चुअल में। चलो आगे, और ये घर आपका क्या है जल्दी बोलो, लेट आउट। और गलती ना करना सर एक चीज की, किस बात की गलती, यहाँ अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ, यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है, चेक करिएगा, दिया ये रहा। और मेरे हिसाब से वैकेंसी नहीं है, शुगर है, चलो वैकेंसी नहीं है, आप कर लेंगे अपना। कंप्यूट इनकम निकालिए, असेसमेंट ये फलाना, अज्यूमिंग दैट ए वाज सेटिस्फाइड विद नॉन रिकवरी। पहला आंसर तो शिवांगा का ये रहा, हाउस एज लॉस है 30,000 का, बट 36 का नहीं 30 का। डन है, डाउट पढ़ लो कनो जी, पढ़ लो। हाउस ए में लॉस है 30,000 का, यहां तक डाउट है बताइए। हाउस ए से 36 नहीं दे पाऊंगा, फिर बोल रहा हूँ 1998 में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 30, तो 30 दे दिया। हाउस बी का सुनिए बड़ा मजेदार किस्सा है। अगर आपने कंपेयर किया 160 और 180 में कौन सा लिया, 180 और 150 में 150, अब सीधा 172 मत लीजिएगा, माइनस करके अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड 6,000 है तो 166 फिर भी ज्यादा ही है, तो 150 और 166 में दिस इज जीएबी, दिस इज योर जीएबी। लिख लीजिए माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड में, पहले माइनस फिर कंपेयर। तो 166 इज योर जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स 16,
बड़ा सही आ जाएगा, बिल्कुल सही। NAV 150, उसका 30% उससे भी सुंदर 45,000 सीधा, और इंटरेस्ट सारा 48, तो 150 माइनस आपने नहीं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी अलाउड है। रिमेंबर 105 माइनस 48 57 आ रहा है क्या नेट आंसर? ये राजी कर दिया। 150 का 30 45 57 आ गया जी को, ये रहा। अगर आप नेट भी करेंगे दोनों का हो गया, इसमें 57 इनकम है, इसमें 30 का लॉस है। नेट आंसर इस, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए। और ये आपकी बुक के, मतलब देख रहा था बैठा, क्वेश्चन ही अनसॉल्व कुछ नहीं है, लास्ट टू लास्ट ये भाई साहब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आगे कौन सा नंबर आ गए? 25 35 तक तो वहां करके बैठे हैं, कुछ ज्यादा है ही नहीं मतलब क्वेश्चन, और एंड तक आराम से कवर करने हैं पेपर के लिए। कोई पेपर से बाहर नहीं क्वेश्चन होगा, और 99% चांस बोल रहा हूँ, 1% भी कम छोड़ दीजिए, इलस्ट्रेशन आएगी पेपर में, इलस्ट्रेशन आएगी, अनसॉल्व भी नहीं, इलस्ट्रेशन आएगी, और सारी आपकी करी होंगी जो मर्जी आ जाए। बस कंपैरिजन हमें याद रहे बार बार कि पहले वैकेंसी है तो कंपेयर, फिर लेस, कंसेप्ट में गलत ना करते हैं हम लोग, फ्लो में हो जाती है गलती, वो ना हो जाए बस। देखिए जी, कोई डाउट है तो बताइए।